मुल्क पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दीने मसीहत कि हमें आजादी है। किस बात की? अपनी इबादत करने की, अपने इज्तिमाआत करने की। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। और तलवार के जोर से मसीहत को इस खित्ते के अंदर से मिटाने की फी जमाना कोशिश की गई है। मसीहत पहला दर्स ये है कि हमने किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं करनी। इस मुल्क के अंदर कलीसियाएं बनी और उनको बर्बाद भी किया गया। बाइबल मुकद्दस की नकूल को जलाया जाता है, कभी चर्चिस को मस्मार किया जाता है और कभी मसीहियत का कत्लेआम किया जाता है। दीने मसीहत की माएं जो हैं साइकोलॉजिकली बीमार हो चुकी हैं। हमारी बेटियां साइकोलॉजिकल बीमार हैं। घर से बाहर निकलने से पहले हमारी माएं अपने बच्चों को तरबियत देती हैं कि बेटा मजहब पे बात नहीं करनी। हमें एक वाकया, एक सानेहा भूलता नहीं है, दूसरा हो जाता है। हमें जितना सताओगे, जितना तंग करोगे, उतना हमारा ईमान मजबूत होता जाए। जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत है, इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है, ये कहीं से ला के रखी नहीं गई। बहुत से लोग दीने मसीहत के बारे में मिसकंसेप्शन रखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं, या उनके जहनों के अंदर ये गलत फहमी नस्ल दर नस्ल डाल दी गई है कि ये जो ईसाई हैं या जो मसीही हैं, ये सारे के सारे अमेरिका, यूरोप, यूके या बाकी मुमालिक की तरफ से यहां पर रखे गए हैं या उनकी ये पैदावार है। मैं आज उन तमाम लोगों को और उन उलिमा को भी जो इस तरह की गलत फहमियां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर फैलाते हैं, उनको भी ये बात नसीहतन कहना चाहता हूं कि जो मसीहत है, ये तो दीने इस्लाम से भी पहले मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। और इसका जो बीज बोया गया है या इसको जो तनावर दरख्त बनाया गया है, वो बुजुर्ग तूमा रसूल है। बुजुर्ग तूमा रसूल ने इस खित्ते के अंदर आकर इंजीले मुनव्वरा का लाजवाल पैगाम सुनाया, जिसका मुंह बोलता सबूत जो पत्थर चला चला कर पाकिस्तान के कहते हैं। अगर आप टेक्सला चले जाएं तो टेक्सला के अंदर आज भी वो नकूश मौजूद है और वो पत्थर मौजूद है जो चला चला कर इस बात की गवाही देते हैं कि 2000 साल पहले इसी खित्ता के ऊपर दीने मसीहत का अलम लहराया गया और मुल्क पाकिस्तान जो उस वक्त हिंदुस्तान के नाम से मशहूर था, भारत के नाम से मशहूर था, इसके अंदर पहला बीज जो इंजील का बोया गया वो बुजुर्ग तूमा रसूल ने बोया। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसके अंदर कलीसियाएं जो हैं वो हमारे अबाओ अजदाद, हमारे रसूलों ने, जिन पर हम इत्माद और इत्काद और ईमान रखते हैं, उन्होंने बोया और कलीसियाएं वजूद के अंदर आई। गो जमाने के साथ इस मुल्क के अंदर कलीसियाएं बनी और उनको बर्बाद भी किया गया। और तलवार के जोर से मसीहत को इस खित्ते के अंदर से मिटाने की फी जमाना कोशिश की गई है। यह तारीख इस बात की गवाह है कि फी जमाना आज से 2000 साल से लेकर आज 2024 हो गए, सो पहली सदी से लेकर 2024 तक
फी जमाना दीन मसीहत को खित्ता पाकिस्तान के अंदर से मिटाने की बेशुमार और अनथक कोशिश की गई है कि किसी तरीके से मसीहत का कला कमा किया जाए। कभी बाइबल मुकद्दस की नकूल को जलाया जाता है, कभी चर्चिस को मस्मार किया जाता है, और कभी मसीहियत का कत्लेआम किया जाता है कि किसी तरीके से ये खौफ के अंदर आ जाए, ये डर के अंदर आ जाए, ये किसी तरीके से यहां मसीहत का बीज न पनपे। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दीने मसीहत जो है, यह खित्ता जिसके ऊपर आज कलीसियाएं मौजूद है, खैबर से लेकर ग्वादर तक और तमाम इतराफ जहां जहां कलीसियाएं मौजूद हैं, ये कोई नई कलीसियाएं नहीं हैं, ये बनी खत्म हुई, लेकिन दीने मसीहत का बीज इस सरजमीन से कभी खत्म नहीं हुआ। और ये खुदा का शुक्र है। 1947 के अंदर जब पार्टीशन होनी थी, जब डिवीजन होनी थी, तब भी दीने मसीहत ने यही फैसला किया, हमारे अकाबरीन ने यही फैसला किया कि हम इसी मुल्क के अंदर रहेंगे, इसी खित्ते के अंदर रहेंगे और इसी जगह पर रहेंगे। तो मैं अक्सर पेशतर ये कहता हूं कि दीने मसीहत जो है, जो मसीही ईमानदार हैं, उनमें से कोई महाजर नहीं है। सुन ले, कान खोल के सुन ले और गौर से सुन ले, दीने मसीहत में से कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि जनाब ये कलीसिया महाजरों की कलीसिया है, ये यहां हिजरत करके आई है, ये हिजरत करके जी फला पंजाब के मुल्क से आई, फला इंडिया के खित्ते से आई, फला इंडिया के सूबे से आई। ये सरजमीन पाकिस्तान की पैदावार है। हमारे आबाओ अजदाद इसी सरजमीन पर पैदा हुए और इसी सरजमीन पर मरे और उनकी हड्डियां आज इसी मुल्क के अंदर मौजूद है। दीन मसीहत के लोग कहीं से उठा के नहीं लाए गए, ना ये यूरोप की पैदावार है, ना ये अमेरिका की पैदावार है, ना ये ब्रिटिश की पैदावार है। ये अगर पैदावार हैं तो खुदा के कलाम पर ये पैदा हुए हैं और रूल कुद्स के वसीला से गुस्ल लेकर नई पैदाइश हासिल करके मसीह पर ईमान लाकर कह रहे हैं कि मेरा जीना मरना यीशु मसीह के लिए है। ये किसी पैसे की वजह से मसीही नहीं हुए, या किसी राशन की वजह से, जायदाद की वजह से, इमलाक की वजह से, ये किसी लालच की बिना पर नफरतों का सामना करते हैं, लेकिन ईमान से हाथ नहीं दो। जो हम महाजर नहीं हैं, ना हम हिजरत करके आए हैं, ना ही हम अमेरिका की पैदावार है, ना हम यूरोप की पैदावार है, ना किसी और तरह की पैदावार है। हम इसी मुल्क के हैं। हमारी नस्लों की हड्डियां जो कदीम गुजर गई हैं, वो भी इन्हीं कब्रिस्तानों के अंदर मौजूद है, चाहे वो 1947 हो, उससे पहले या 1947 के बाद हमारे आबाओ अजदाद यहीं पर दफन हैं। और हमारे चर्चिस, हमारी कलीसियाएं, हमारे ईमानदार लोग, ये मुंह बोलता सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें नम के तौर पर इस मुल्क के अंदर रखा है। लेकिन अफसोस ये है, एक तरफ खुशी भी है, मुल्क पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अंदर, जरा तवज्जो फरमाइए, नोट फरमाइए इस बात को, मुल्क पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दीने मसीहत के लिए, जो लफ्ज इस्तेमाल में करने लगो, अकलियत, कि हमें आजादी है किस बात की? अपनी इबादत करने की, अपने इज्तिमाआत करने की। हमें आजादी है अपने ईमान
کا इजहार करने की। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं, एक जानिब तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहा जाता है कि तुम आजाद हो, लेकिन दूसरी जानिब हमारे गले को दबाया जा रहा है। 1947 से लेकर आज के दिन तक देख ले, कितने चर्चिस आज तक हमारे जलाए गए, कितनी इबादत गाहों के अंदर बम ब्लास्ट किए गए हैं, कितने मसीहों को शहीद किया गया है। हमें एक वाकया, एक सानेहा भूलता नहीं है, दूसरा हो जाता है। अभी हमें जड़ावाला के जख्म ही हमारे नहीं भरे, हम अभी जड़ावाला के चर्चिस को ही तामीरात के आखिरी मनाहिल तक नहीं ले जा पा रहे, हम अभी उन घरों को मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू नहीं कर पा रहे कि दूसरा सानहा आपके सामने सरगोदे का हो गया। तो इससे साबित क्या किया जाता है? अब थोड़ी देर के बाद जैसे सानहा होता है तो ऐलानात ये किए जाते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है जी इनका मजहब के साथ, पता नहीं ये कौन है। और जब नारे सुनते हैं तो नारे कुछ कह रहे होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान कुछ कह रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कुछ कह रहा होता है, और हमारे उलिमा और हमारे अकाबरीन और हमारे सियासी रहनुमा कुछ कह रहे होते हैं। ये कहां के तजादात है? सियासी रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स आप सुन लीजिएगा, मजहबी रहनुमाओं की स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आपके सामने स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, हमें मुकम्मल आज़ादी है, हमें किसी किस्म का कोई खौफ और ख़तरा नहीं है, हमें किसी किस्म का डर नहीं है। फिर ये लोग आते कहां से हैं? मेरा क्वेश्चन है आज, मेरा सवाल है आज हुकूमत वक्त से, क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे जितने सानेहात हुए हैं आज तक, जितने सानेहात हुए हैं, स्पेशली अभी जो गुजरा है वाकया जड़ावाला का, फौज ने अलग से माफी मांगी, अस्करी की आदत ने क्रिश्चियनों से अलग से सॉरी की, हुकूमत ने बिशप साहबान को बुलाकर अलग से मुआफी मांगी। कौन सा ऐसा अदारा है जो सानेहा हो जाता है उसके बाद हम मुआफियां मांगते हैं? हमारे तमाम अदारे, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो एजेंसीज हो, वो कहती है सॉरी ये हो गया। बिशप साहबान को बुलाया जाता है, पादरी साहबान को बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं और उसमें सरे खम करके कहते हैं सॉरी। और फिर जो स्टेटमेंट दी जाती है, ये लोग मुसलमान नहीं हैं, इनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, फिर कौन है ये? कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आप आजाद हैं। मैं आपको बताऊं, दीने मसीहत सुनने, सारी दुनिया, बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, दीने मसीहत की माएं जो हैं साइकोलॉजिकली बीमार हो चुकी हैं। हमारी बेटियां साइकोलॉजिकल बीमार हैं। मैं फिर ये अल एलानिया कह रहा हूं, इनके बच्चे जब स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो ये घर से बाहर निकलने से पहले हमारी माएं अपने बच्चों को तरबियत देती हैं कि बेटा बेटी मजहब पे बात नहीं करनी। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं कि हमारी माएं बच्चों को जो सबसे पहला दर्स देती हैं उनका कदम बाहर निकलने से पहले, चाहे वो बेटी है हमारी, चाहे वो बेटा है हमारा, दर्स हम क्या देते हैं कि बेटा मजहब पे बात। अगर आपको कोई कहता है कि यीशु मसीह खुदा है तो आपने खामोश रहना है। अगर आपसे कोई कहता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा आप कैसे मानते हो तो आपने खामोश रहना है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं जितने इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप कमेंट कर सकते हैं।
ہمارے اندر سائیکولوجیکل فیئر ہے. ہم ڈرے بیٹھے ہیں, ہم سہمے بیٹھے ہیں. ہم تو اپنی بائبل پہ بات کرنا چھوڑ گئے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم پر کوئی توہین کا لفظ استعمال نہ کر لے. ہمارے بچے گھر سے باہر سکولز کے اندر, کالجز کے اندر جاتے ہیں, مائیں پیچھے دعائیں کرتی رہتی ہیں, خدا خیر کرے آرام سے آ جائیں صحیح. ہمارے بچے سکولز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر اور ہمارے بڑے آفیسز کے اندر جابز کے اوپر جو ان کی جاب پوائنٹ ہے اس کے اوپر, بزنس پوائنٹ ہے اس کے اوپر, ہر ایک مسیحی, ذرا پھر سن لیجیے اور کان کھول کے سن لیجیے, ہر ایک مسیحی کو دعوت دی جاتی ہے کہ مسیحیت چھوڑ دو. اور اس کے لیے آرگیومنٹ کیے جاتے ہیں, دلائل دیے جاتے ہیں, اور پھر دلائل سے بڑھ کے لالچ دیا جاتا ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی دین مسیحیت کے لوگوں نے مسیحیت کو کس طریقے سے چھوڑا ہے, خوف کی وجہ سے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دین مسیحیت کا کوئی بچہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ گستاخ مذہب کرے, گستاخ قرآن پاک کرے یا کسی قسم کی توہین کے لفظ بولے, کیونکہ سائیکولوجیکل ہمارے بچے ڈیمیج ہو چکے ہیں. انہیں سمجھایا گیا ہے, انہیں بتایا گیا ہے کہ بیٹے بات نہیں کرنی, بیٹی بات نہیں کرنی, اور جب انہیں کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ بیچارے خاموش رہتے ہیں. آرگیومنٹ کرتے ہیں جی, آگے سے بحث کرتے ہیں. کیوں نہیں بحث کر پاتے؟ خوف, ڈر, سائیکولوجیکل سکھ ہو چکی ہے کرسچینٹی. خوف کے اندر ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں. گھر کے اندر ماں کہتی ہے بات نہیں کرنی, گھر کے اندر باپ کہتا ہے بات نہیں کرنی, باہر ہمیں دعوت دی جاتی ہے, ٹاؤٹ کیا جاتا ہے, کبھی چوڑا کہا جاتا ہے, کبھی بھنگی کہا جاتا ہے, کبھی انکلین کہا جاتا ہے, کبھی ناپاک کہا جاتا ہے, کبھی کافر کہا جاتا ہے, کبھی مشرک کہا جاتا ہے, کبھی شرک کرنے والے کہا جاتا ہے, کبھی ہماری توہین امیز القاب اور خطابات سے ہمیں نوازا جاتا ہے. اور میں فخر کرتا ہوں اپنی بیٹیوں پر اور بیٹوں پر, وہ اپنے ایمان کے لیے شرمندگی کو بالائے طاق رکھ کر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں میرے نام سے ستائے اور تمہاری نسبت بری باتیں ناحق کہے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا, خوشی کرنا, خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا بہت اجر ہے. یہ زندگی ہم اس ملک کے اندر گزار رہے ہیں. ہمیں صرف سائیکولوجیکلی خوف نہیں ہے, ہم صرف سائیکولوجیکلی ڈرے ہوئے نہیں ہیں, ہم معاشی طور پر بھی ڈرے ہوئے ہیں. جس نے اچھے کپڑے پہن کے اپنے محلے کے اندر سے نکل گیا, ساڑھے نال بھی سونے کپڑے چوڑے نے پائے ہوئے نے. میں موافق کے ساتھ یہ فکرہ بول رہا ہوں, کہتے یہی ہیں. ساڑھیاں دی 2 اٹاں اچیاں ہو جان نا گھر دیاں تو لوکاں نے وقت پہ جاندا ہے. نال دے گوانڈیاں تو 2 اٹاں بھائی صاحب اچیاں لا لیے نا تو نال دے وقت پہ جاندا ہے. جے کوئی ساڈے کو چج دا ٹریکٹر آ جائے, چج دی گڈی آ جائے, کچھ 2 پیلیاں ود آ جان ساڈے کو, یا ساڈی کو کڑک زیادہ ہو جائے, مونجی زیادہ ہو جائے, تو ادھے محلے نے تو انجے وقت پایا ہوتا ہے کہ کینجے انہوں نے تھلے کرنا. نہ ہمارے کپڑوں سے چین کسی کو ملتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں توہین مذہب کے نام پر پوری فیکٹری جلا دی گئی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہم یہاں کاروبار نہیں کر سکتے؟ کرسچن کا بزنس تھوڑا بڑا تو لوگوں کی نگاہیں بری. اگر کوئی کرسچن بڑی پوسٹ کے اوپر چلا جائے, کسی بڑی سیٹ کے اوپر چلا جائے, تو فکرے آپ کے سامنے ہی ہیں.
وہ बेचारा सहमी जिंदगी गुजारता है, सहम जाता है कि मैं क्या यहां करूं, और फिर उसके खिलाफ मंसूबे जैसे बनाए जाते हैं, पसे पर्दा सबको पता क्या होता है, सामने कुछ और। मैंने पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशनली हम आजाद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इक्वल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम बिल्कुल परफेक्ट है यहां पर। लेकिन जरा कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ करके रियलिटी की तरफ तो आए। लेकिन बाइबल हमें बताती है उन्हें जितना सताया गया, मेरे साथ रहिएगा, उन्हें जितना सताया गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस मुल्क के अंदर हमारे साथ जो मर्दमशुमारी के अंदर हुआ है वो आपके सामने ही है। गोश के अंदर हमारे भी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं उनको हमारे इसलिए कह रहा हूं कि वो नाम मसीही कहलाते हैं, लेकिन काम उनके पार्टीज के लिए करते हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं, क्योंकि वो हमारे वोट से तो आए नहीं हैं, और वो तो हमारे मुंह पे कहते हैं कि तुहाडे दी वोट ही नहीं सानू मिले, तो इसलिए वो मनपसंद लोगों के उंगलियों पे नाचते हैं। ये फिक्रा मेरा सुन ले, वो मनपसंद लोगों की उंगलियों पे नाचते हैं, चाहे वो अकलियती हो चाहे वो अक्सरियती लोग, वो नचाते हैं। और ये हाथ यूं बांध के खड़े होते हैं, वो हमारी बात करेंगे। जिनको रात को मालूम होता है कि जनाब मुझे ये सीट मिल गई है, तो फिर वो क्यों हमारी बात करें, क्यों हमारे हकूक के लिए लड़े। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾ ਲਾ 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 ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝੌਂਕਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਉਹੀ लॉलीपॉप ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। और हमारे अकाबरीन जो हैं मजहबी रहनुमा, वो भी आप जानते हैं कैसे कैसे बयानात दागते हैं, और दागे जाएंगे। आज से आप देख सकते हैं, कल से आप देख सकते हैं, दागे जा रहे हैं। कोई यहां बयान दे रहा है, कोई वहां बयान दे रहा है, और सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे याद है जब सानेहा जड़ावाला हुआ तो बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि इंटरनेशनली हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, और वाकईतन है, वाकईतन इंटरनेशनल प्रेशर होता है। और फिर हम उस प्रेशर को रिलीज करते हैं एज अ टाउट बन के, मुआफ कीजिएगा, हम कहते हैं सुख, ठीक, चैन, कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तान के अंदर सब ठीक है, हम अकलियत आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है उन्हें जितना सताया गया, मेरे साथ रहिए, उन्हें जितना सताया गया, बुलंद आवाज से, उन्हें जितना सताया गया। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो बहा कॉलोनी के अंदर आप बैठे हैं, इसके अंदर कितने क्रिश्चियन होंगे? आप शायद अकाउंट ना कर पाए। यूहन्नाबाद की आबादी देख लें, आप इस फिरोजपुर के ऊपर चलना शुरू करें, आपको क्रिश्चियन आबादियां कितनी नजर आएंगी? क्या पहले इतनी बड़ी तादाद में आबादियां थी क्रिश्चियन की? क्यों जी? पहले कभी आपने अपनी होश में, यहां कहीं ऐसे हैं जो 50-60 साल से ऊपर है, तो वो लोग बता सकते हैं कि क्या पहले इतनी आबादियां थी? आप किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर चले जाएं, आपको मसीही नजर आएंगे या नहीं आएंगे? हर सूबे के अंदर, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे सरहद है, चाहे बलूचिस्तान है, कोई भी सूबा आप देख, आपको कलीसियाएं नजर आएंगी। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर जब सेंसस हुए हैं तो हमारी तादाद और नीचे चली गई है, बाकी अकलियतों की तादाद और ऊपर चली गई है, और आज आपके पास से जो मिनिस्ट्रीज थी वो भी जा रही हैं। आपके एमपीए आइंदा दिनों के अंदर बहुत कम हो जाएंगे। ये मेरी रिकॉर्ड पे बात सुन लें। ये जो आज हम बड़े बड़े फख्र से ये कहता है मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, और जो तमाम तर ऐसे लोग हैं जो बड़ा प्राउड करते हैं, मैं आपको बताऊं, चंद
सालों के अंदर अगर यही कुछ रहा तो हमारे एमपीज, एमएनएस, हमारी आवाज और नीचे आ जाएगी, क्योंकि पेपर्स के ऊपर हमारे साथ ये हाल हो रहा है। और लेकिन ओरिजिनली आप देख ले, कोई खिता मुझे बता दे जहां कहते हैं ये मसीहत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई सूबा बता दे जहां कहते हैं मसीहत नहीं है। इसका मतलब है कि हमें किसी ना किसी तौर पर कॉर्नर किया जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आज एक बहुत कसीर तादाद, इस डर की वजह से, साइकोलॉजिकल डर की वजह से, मुआशी डर की वजह से, मुआशरती डर की वजह से, सोशल फियर की वजह से, हमारे अंदर सोशल डर भी है। आप देख ले, किसी मुसलमानों के साथ आप बैठे होते हैं, या किसी और मजलिस के अंदर आप बैठे होते हैं, या किसी भी आप बैठक के अंदर बैठे होते हैं, तो कैसा डर हमें सोशली लगता है। चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, हम सोशली डरे हुए हैं। इन तमाम खतरों की वजह से आज मसीहत के बहुत से लोग अपने घर बेच चुके हैं। अपने घर, अपनी अमलाक बेचकर कोई श्रीलंका बैठा हुआ है, कोई थाईलैंड बैठा हुआ है, कोई मलेशिया बैठा हुआ है, कोई कंबोडिया बैठा हुआ है, या बाकी ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों? और एक बड़ी कसीर तादाद मसीहियों की है जो मुल्क छोड़ रही है, और एक बड़ी कसीर तादाद है जो छोड़ना चाहती है। और अगर आज इनको एक मौका दिया जाए इस मुल्क को छोड़ने के लिए, ये एक सेकंड जाया नहीं करेंगे। इतना डर है, इतने खौफ के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी मायूसी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, मैंने पहली बात कही कि मसीहत की पहला दर्श ये है कि हमने किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं करनी। मसीहत का दर्श ये है कि हमने किसी मजहबी किताब के खिलाफ बात नहीं करनी। दीन मसीहत का दर्श ये है कि हमने अंबियाओ मुरसलीन की इज्जत व तकरीम करनी है, क्योंकि तमाम अंबियाओ मुरसलीन का तज़करा पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में दोनों ओहदों के अंदर मौजूद है। तो हम अपनी बाइबल मुकद्दस की तालीम की नफी नहीं करते। और यही वजह है कि हमारे खानदानों के अंदर सुबह सवेरे उठकर पहली जो बात कही जाती है, खौफ की वजह से, डर की वजह से, कि बाहर जाकर किसी किस्म की मजहबी बहस नहीं करनी और किसी को कोई जवाब नहीं देना, कहीं तुम पर तौहीन का फतवा ना जारी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद दीन मसीहत हर रोज तरक्की कर रही है। ईमान इतना है, इत्काद इतना है कि हमें तानों से, हमें मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा जाता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, किसी लेवल पर भी क्यों ना हो। इन तमाम बातों के बावजूद हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। आपके दरमियान और आपके खुदावंद के दरमियान कोई चीज हायल नहीं हुई कभी। ना कभी आप डरे हैं बॉम्ब से, ना कभी आप डरे हैं जुल्म व तशद्दुद से, ना कभी आप डरे हैं इज़ार सानियों से। क्या जड़ावाला के अंदर वाक़या हुआ, गोजरा के अंदर वाक़या हुआ, या मुख्तलिफ शहरों के अंदर वाक़यात हुए, क्या वो कलीसियाएँ मसीहत को छोड़ चुकी हैं? मेरे साथ रहिए, क्या वो कलीसियाएँ मसीहत को छोड़ चुकी हैं? जिन लोगों की औलादें शहीद हुई हैं इस मुल्क के अंदर, उनका खून नहक बहा है, क्या वो ख़ानदान मसीह को छोड़ चुके हैं? क्या जिन चर्चिज़ के अंदर बम ब्लास्ट किए गए वो चर्चिज़ आज क्या किसी और मजहबी इबादत गाहों में तब्दील हो गए हैं? या जिन चर्चिज़ को जलाया गया है उन चर्चिज़ के अंदर से हमदो सना की आवाज़ें नहीं उठ रही? इसका मतलब है कि हमें जितना सताओगे
جتنا تنگ کرو گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جان دینے تک وفادار رہے. جان دینے تک وفادار رہے. بلند آواز سے، یہ آخری آیت ہے، جان دینے تک وفادار رہے. اور تورات کے اندر لکھا ہے کہ جان خون کے اندر ہے. جان خون کے اندر ہے. اب اس کا اور سادہ ترجمہ کریں گے، خون دینے تک وفادار رہے. کب تک وفادار رہے؟ خون دینے تک وفادار رہے. تو میں تمہیں زندگی کا دین مسیحیت کا ہر بچہ، ہر شخص اس بات کے بالکل باشعور طور پر واقف ہے کہ یہ تو خون کا قطرہ بہانے کو تیار ہیں. اور ہم اکثر کہتے ہیں ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے. دل اس سے منور ہے، احسان یہ بھارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام